चलिए शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट की, और ये वो कांस्टेंट हैं जो थर्मल फिजिक्स में यूज़ होते हैं। कुछ के नाम आपने सुने होंगे और कुछ के शायद ना सुने हों। जैसे चांसेस है कि आपने गैस कांस्टेंट का नाम ज़रूर सुना होगा, बट इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, स्टीफन कांस्टेंट होता है, वीन्स कांस्टेंट होता है। इन सारे ही कांस्टेंट की हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूनिट एंड डायमेंशन सारा कुछ निकालेंगे। यहाँ पर पहले थ्योरी पार्ट पर आके बात कर लेते हैं, सारे लोगों की डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम इन प्रश्नों पर भी आकर के बात करेंगे। ये मैंने आंसर छिपा दिया है, मैं पहले से ये करना भूल गया था। ऐसा इसलिए किया है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहें तो आंसर आपको ना दिखाई दे। आंसर दिख जाता है तो समस्या सबसे बड़ी ये हो जाती है कि आंसर आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि आंसर आए या आंसर दिखे। ये सब तभी हो जब आपका कंसेप्ट करेक्ट हो। पहले कंसेप्ट को ही करेक्ट कर देते हैं। आपको हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हैं उनकी डायमेंशन निकलवाना सिखा देते हैं। सबसे पहली आपकी जो इक्वेशन बनेगी पी वी बराबर एन आर टी, जो काम की होगी इस टॉपिक में, ये इस बात के काम में आएगी कि आप आर की डायमेंशन निकाल सको या आर की यूनिट निकाल सको। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। इसका यूनिट या डायमेंशन निकालने के वास्ते तुमको जो पीवी है ना उसको डब्ल्यू से रिप्लेस करना होता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। पीवी एक प्रकार का वर्क है, एक प्रकार की एनर्जी है, और एन को डिलीट कर देना होता है और आर को ऐसे ही लिखना होता है। तो यहाँ से जो आपका आर का डायमेंशन निकलता है वो डब्ल्यू बाई टी निकलता है, या यूनिट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं जूल पर केल्विन हो जाएगा। हालांकि ये कम सही माना जाएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे हमने एन को डिलीट कर दिया है। एन को डिलीट यूनिट के लिहाज से करना उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन डायमेंशन के लिहाज से कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ डायमेंशन के लिहाज से ही बात करता हूँ। क्वेश्चन में अगर कहीं यूनिट की बात करी जाएगी तो कर लेंगे। एम एल टी माइनस टू, ये आपकी डायमेंशन हो गई वर्क की, ये गलत है। एम एल टू टी माइनस टू, एंड जो डिवाइड वाला टी है वो टी टाइम के लिए नहीं है, वो टेम्परेचर के लिए है। इसको के लिख दिया मैंने, तो एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, ये आपका आर का वैल्यू है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, आर की बात नहीं करेंगे, हम लोग के की बात करेंगे। ये आर की बात हो चुकी है, आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट। अब के की बात करेंगे, के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वेरी सिमिलर टू दी अबव इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी के ही जैसा है, बट थोड़ा अंतर है। यहाँ पर एन बड़ा वाला है, आर नहीं है, फिर के है, फिर टी है। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही मानी जा सकती है, बट थोड़ी शक्ल बदली हुई है। ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे बल्क के लिए अप्लाई होती है, और ये तब अप्लाई होती है बल्क के लिए ही, लेकिन जब हमारा कंसर्न मोल से लेकर के ना, मोल को लेकर के ना हो, वो कंसर्न हो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर नाम को अगर ध्यान से देखो तो एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर सैंपल, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जब मोलर अमाउंट गिवन हो तो इस इक्वेशन को प्रीफर करते हैं, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो ये नीचे वाली को प्रीफर करते हैं। दोनों आफ्टर ऑल हैं एक ही। और यहाँ से अगर हम निकालें के का वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, तो वो भी लगभग वैसे ही आएगा। पीवी को डब्ल्यू करेंगे और एन डिलीट हो जाएगा, ये एक नंबर है बाई टी, लगभग क्या एग्जैक्टली वही आएगा। मतलब डायमेंशनली कोई परहेजी नहीं है, चाहे आप आर की बात करें और चाहे के की बात करें, दोनों इक्वल है। कुछ एक दो और कांस्टेंट है उनकी भी बात करते हैं। एक कांस्टेंट है जिसको हम शॉर्ट में बी से लिखते हैं, पूरा नाम होता है वीन्स कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी। और लैम्डा के बाद जो एम लिखा है उसको अभी के लिए इग्नोर करें, और आप समझ गए होंगे कि बी का डायमेंशन निकालने के लिए हम लैम्डा और टी का डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा वेव लेंथ है, एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में होती है, डायमेंशन एल होगा, टी केल्विन में होता है। तो जो बी का डायमेंशन बहुत ईजी सा आ गया है, बस लोगों को जानकारी नहीं रहती। एम जीरो एल वन और टी जीरो, एंड देन के की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर वन आ जाएगी। एक और कांस्टेंट है प्यारा सा, उसकी भी चर्चा अक्सर हुआ करती है, उसको कहते हैं सिग्मा। नाम होता है इसका स्टीफन कांस्टेंट। इसके लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं अब मैं वो बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है,
ई को डिलीट कर दीजिए, ये एक नंबर है, इसको आप डायमेंशनली इग्नोर करेंगे। और पी का मतलब पावर से है, ए का मतलब एरिया से है, और सिग्मा हमें यहाँ निकालना है, और टी टेम्परेचर से है। तो पावर तो तुम समझते ही हो, एम एल देन ml2t-2, ये अगर तुम लिखते हो तो ये तो वर्क हो गया ना, वर्क अपॉन टाइम करना है, तो ml2t-3 ये हुआ पावर। और इसके बाद में हम लिखेंगे एरिया, ये एरिया, तो ये तो L2 हो जाएगा, और सिग्मा हमको निकालना है, और कैपिटल टी जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जगह पे हम K लिखेंगे। तो ये सिग्मा आपका जो आएगा ml, आप नोटिस करो कैंसिल हो गया है, t-3 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे K की पावर 4 आएगा, वो भी माइनस में। तो मिन कांस्टेंट मैंने कवर कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन पे आके बात करता हूँ मैं। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पेयर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। मतलब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन में एक पेयर दिया है 2 क्वांटिटीज़ का, और कहीं ऐसा है जहाँ पे डायमेंशन सेम है। जैसे कि वीन कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट हमने अभी अभी निकाले, देखा क्या कि सेम नहीं है, तो ये हमें नहीं टिक करना था। हमें वो वाला पता लगा के लाना है कि जहाँ सेम डायमेंशन के लोग हों। जैसे यहाँ अगले में लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी सेम नहीं होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, t-1 होता है, और एंगुलर मोमेंटम एनर्जी इनटू टाइम होता है। एनर्जी तो ml2t-2 होता है, बट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, मैच नहीं कर रहा। वेव नंबर एंड अवोगाड्रो नंबर की बात करेंगे तो सुनने में ऐसा लगता है दोनों नंबर है, तो फिर दोनों की डायमेंशन नहीं होगी, बट ऐसा है नहीं। अवोगाड्रो नंबर इसकी डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0 होता है, बट वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है, इसकी डायमेंशन l-1 होती है। ए ऑप्शन रह गया है, यही आपका फाइनली सही है। दरअसल वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, ये आफ्टर ऑल फ्रीक्वेंसी के ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इसकी डायमेंशन जो होती है वो t-1 होती है। आप इंटरेस्टेड हो तो निकाल लो। वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैंने vg लिखा है, फार्मूला v/x आ जाएगा। किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट हो x से डिवाइड करना होता है, तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है तो मैंने v में x को डिवाइड किया, v का वैल्यू l/t रखा जाएगा, और यहाँ पर हम x की जगह l रख के चलेंगे तो 1/t आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनली ये दोनों मेंबर जो हैं एक ही डायमेंशन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट माना जाएगा। आंसर आप चेक कर लो, देख लो, ठीक। अब इसके बाद में अगले जो कहानी है इसमें मैचिंग है। इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इन्होंने चर्चा करी है, जिसकी डायमेंशन हम लोगों ने निकाली थी, वो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर के बराबर था। ये दूर से ही दिख गया एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो ए का मैचिंग थर्ड से बना। इस बेसिस पर हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, दैट इज सेकंड ऑप्शन। बाकी के लिए हमें और भी अभी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो ये आसान पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका होता है प्रेशर इनटू यू कैन से टाइम। प्रेशर आपका हो जाएगा ml/t-2, ये आपका तो फोर्स है, डिवाइडेड बाई आप एरिया करोगे तो प्रेशर आएगा मल्टीप्लाइड बाई t, तो m देन l-1 t-1, ये विस्कोसिटी का डायमेंशन है। कुछ लोगों को याद भी हो जाता है डायरेक्टली, तो ये 4 से मैच किया, बी आपका 4 से मैच किया। अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक मिनट, मैंने शायद कुछ लेफ्ट राइट किया है, ए को थर्ड से मैच कराना था, तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। और बी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4 से मैच करता है, तो बी 4 से कहाँ मैच करता है, ये इसमें भी करता है और ये इसमें भी करता है। मतलब अभी तो केवल थर्ड ही, तीसरा वाला ही एलिमिनेट हुआ है। और अब फिर हम एक आध और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट आपका एनर्जी इनटू टाइम होता है, तो ये ml देन ml2t-2, और इसमें t मल्टीप्लाई करें तो ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो ml2t-1 यहाँ पे लिखा है, ये प्लैंक कांस्टेंट से मैच करेगा। ये आपका 1 हो गया, c का 1, ये आपका यहाँ नहीं है तो ये आपका फोर्थ वाला गलत हो गया, ये आपका फाइनली 1 सही हो गया। हालांकि थर्मल कंडक्टिविटी भी मैंने निकलाया था, बस वो लास्ट सेशन में निकलाया था, तो उसको अगर आप चेक करोगे तो आपका ये t-3 आया था उसमें, और k-1 आया था।
तो थर्मल कंडक्टिविटी डी सेकंड से जाके मैच करेगा। ये आपका करेक्ट चॉइस हुआ। आंसर दिखा दूँ मैं, आंसर आपका पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक, एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। एक स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम है कि कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, ये सही लिखा है या गलत पहले तो आप ये समझो। तो मैं करा तो चुका हूँ कई बार, एक बार फिर से कर देता हूँ। एम एस डेल्टा टी, ये आपका क्यू एम एल 2T-2 आएगा। एम ऐसे ही लिखा जाएगा, एस तो निकालना है और टी को केल्विन रखेंगे तो एम कैंसिल होके L2T-2K-1 ये आएगा एस का डायमेंशन, और इन्होंने यही लिखा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तो सही कई कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं गैस कांस्टेंट की। ये लोग तो गैस कांस्टेंट की बात भी हम लोग कर चुके हैं, वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे ये लिखा है ML2T-1 लिखा है, -2 नहीं लिखा है। अगर -2 लिखा होता तो ये एनर्जी होता एंड फिर डिवाइड बाई टाइम होता। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम ना लिखा होने की वजह से ये गलत है और ये सही है। तो आपका सही आंसर जो बनेगा ये तीसरा वाला बनेगा, जहाँ लिखा है 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। सारी कहानी हमें लग रहा ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास प्रश्न नहीं बचे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में ये कंप्लीटनेस क्या होती है ये आपने देख लिया होगा, एक भी क्वेश्चन खत छोड़ा नहीं गया है। और जब से स्टार्ट हुआ है से लेके 2025 तक के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन कवर करा लिए गए हैं। अगर आपको फिर कहीं कुछ कम समझ आया है तो समस्या वाली बात नहीं है, आप संकोच ना करें। हमको कमेंट तो करने में संकोच खैर करेंगे ही करेंगे, जब आपको नहीं आती कोई चीज़ तो बताना तो चाहते नहीं है, इंसल्ट फील होती है थोड़ी। तो आप पर्सनली अपने व्हाट्सएप नंबर से हमको अपना डाउट भेज दें, मैं उसको पर्सनली इंटरटेन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डाउट डिस्कशन नाम से, उसमें आपका डाउट इंटरटेन कर दूंगा। बाकी रूटीन डिस्क्लेमर मैंने हज़ारों बार दिया होगा, एक बार और दे देता हूँ कि आप किसी भी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है और किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, पास्ट के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं फ्यूचर में जब यूज़ होते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ मिस हो जाए तो समझ में नहीं आता है। इसलिए आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, रैंडम कोई वीडियो पिक नहीं करना है, सारा कुछ आपको फ्लो में ही देखना है, पहले वाले वीडियो से लेके आखिरी वाले वीडियो तक देखना है।